अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे हाथ में 5 रुपए का सिक्का है इस वक्त। पता नहीं आपको सही नजर आ रहा है कि नहीं। चलें यहाँ पिक्चर देख लें। अच्छा, मैंने एक बंदे को ये अमल बताया ना जी। उसने कहा यार मजाक करते हो, सराहने के नीचे रख के सो जाऊं तो सुबह उठूंगा तो इसके करिश्मात बड़े होंगे, दौलत चारों तरफ से आएगी, पैसा मिलेगा। तो मैंने कहा यार तू करता है कि नहीं? अगर करना है तो कर ले, वरना मैंने तुमसे कौन सा कोई हदिया चंदा मांगा है। तो उसने नहीं किया। लेकिन मुझे एक बार साल बाद वो बंदा मिला तो उसने कहा यार इमरान भाई आप बहुत पहुंची हुई चीज हो। अब देखें, उसने तो चलो कहा, लेकिन मैंने आपको यहां पर क्यों बताया? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूं ना मैं, हाँ जी। मैं पहुंची हुई चीज हूं। तो बहरहाल जी, मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा कि यार इतने असबाब बने ना इस अमल से। एक मतलब है कि सूरह फातिहा और इस्तगफार के अमल से, कि दौलत जो है ना मेरे पास लोग ऑफरें लेके आते हैं कि भाई इतना पैसा ले लो, ये कर दो। उसके काम है ना, कई लोगों को मतलब है कि इस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करता है पैसे लेके, कई उसके काम है। तो चलो अब काम उसके गिनवाऊं, उसका मकसद नहीं है, वजीफा आपको बताऊंगा। मैं जब छोटा था ना जी, 15 साल मेरी उम्र थी, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हुआ करती थी। एक मौलवी साहब थे, बड़े हमारे दोस्त यार थे, हमारे मोहल्ले के भी इमाम मस्जिद थे। तो हमारे पास दुकान पर फारग वक्त आके बैठ जाते। तो एक बार कोई वाकया सुनाने लगे कि मेरे पास बड़े अमल थे, मैं इसका गवाह हूँ। बड़े उनके पास मतलब है अमलियात, जादू, मतलब है नेक जादू, गलत जादू नहीं। और इस तरह मतलब है कि एक होता है ना काला जादू, एक होता है सफ़ेद जादू, ठीक है जी। ये नेक नूरी जो अमलियात हैं, जिन्नात भी थे। तो कहने लगे कि अपने बचपन का वाकया सुनाने लगे कि एक बार मैं कब्रिस्तान में चिल्ला कर रहा था, तो मेरे पीछे एक ऐसी हवाई मखलूक लग गई, यानी जिन्नात। तो जब मैं आखिरी गली में दाखिल होने लगा ना, शहर की, कब्रिस्तान जरा हट के होता है ना, तो पीछे से मुझे आवाज आई, आज तेरे चाकू ने, छुरी, समझ गया ना, आज तेरी छुरी ने तुझे बचा लिया, चाकू ने। तो मैंने उनसे, मौलवी साहब से पूछा भाई छुरी का क्या मतलब है, कि कंसेप्ट है क्या, मतलब छुरी का क्या मतलब है कि इसमें किरदार है? कहने लगे मेरे पास हमेशा एक चाकू होता है, क्योंकि मैं कहीं जब सुबह जाता हूँ कब्रिस्तानों में, जंगलात में फिरने, तो कभी कभी मैं मसवाक उतारता हूँ, खा लेता हूँ, कर लेता हूँ दांतों पे। तो आज तेरे चाकू ने तुझे बचा लिया। तो भाई अब मैं उन दिनों में ख्वाब मुझे बड़े बुरे बुरे आते, मैं डरता ख्वाब को, रात को, 15 साल की उम्र में। तो मैंने भी एक दिन छुरी रख ली अपने सराहने के नीचे। तो यकीन करें कि मुझे उसके बाद बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो मौलवी साहब से मैंने अगले दिन पूछा, मैंने कहा मौलवी साहब मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब होता है, ये लोहे। वो कहने लगे ये लोहे की जो छुरी है ना, इससे जिन्नात डरते हैं, ठीक है। और ख़ास कर अगर इस पर इस्तगफार, आयतुल कुर्सी और सूरह कौसर पढ़ के फूंक मार के सराहने के नीचे रख लो तो जन्नात डरते हैं। अब मैंने दिलो जान से अमल किया। देखिए ये अपने एतबार की भी बात होती है, यहाँ पर आप सुन के करेंगे। अगर वाकई आपके अंदर यकीन है तो आपको भी इंशाल्लाह बुरे ख्वाबात से निजात मिलेगी। चाकू होता है ना, एक छुरी होती है, एक चाकू होता है जो बंद हो जाता है, ठीक है ना, नाइफ, ठीक है। तो वो बंदा अगर रख ले अपने सराहने के नीचे, तो उसको बुरे ख्वाब आने बंद हो जाते हैं, उसके हालात ठीक हो जाते हैं, नींद अच्छी आती है, किस्मत उसकी चमकती है। अल मुख्तार बात ये बताऊं, अब जब मैंने ये अमल मतलब है उस बंदे को बताया ना, जब मैंने ये बता रहा था कि 5 रुपए इस तरह अपने सराहने के नीचे रखो और ये अमल करो, तुम दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, रिजक मांगोगे रिजक मिलेगा, शादी मांगोगे शादी मिलेगी, पैसा मांगोगे पैसा मिलेगा। तो वो कहने लगा यार इस तरह भी कभी हुआ? तो मैंने कहा ठीक है ना करो। साल बाद मुझे मिला, कहने लगा यार आप बड़ी पोची चीज हो। तो मैंने ये अमल जो किया है ना 5 रुपए के सिक्के का, जो ये अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखें। ये बंदा अगर सूरह कोसर और इस्तगफार पढ़ के दम करके अपने सहाने के नीचे रखे, और मैं करना क्या है ये बताता हूं। जो बंदा ये अमल करेगा इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजल से वो देगा, मैंने नहीं देना ना। मैं कोई मतलब है कि बड़ा आमल हूं, ऐसी बात नहीं है, करना उसी ने है। लेकिन आप मेरे तरीके पर अमल करोगे इंशाल्लाह माल, दौलत, रिजक, पैसा, आजादियां, नसीब चमक जाएगा। ये जो चाकू वाली मैंने आपको मिसाल दी ना, चाकू नजर आ रहा है आपको, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दी कि देखिए चाकू नीचे रखने से तरहाने के जिन्नात भाग जाएं। गलत ख्वाब क्यों आते हैं? शैतानी होते हैं ना, शैतान आपके गिर्द आपको घेरा डाल के खड़े हैं। एक बार चाकू पे पढ़ो ना आयतुल कुर्सी,
एक बार सूरह कौसर और एक बार इस्तगफार पढ़ो ना, यानी इस्तगफार कौन सा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, साने के नीचे रखो तो आपको इंशाअल्लाह ताला आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब फिर सिक्का रखने से क्यों नहीं आपको पैसा मिलेगा? इस तरह ना कि हर एक चीज़ का एक असर होता है, हर एक चीज़ के असरात होते हैं। तो अब अमल बताता हूँ, आपको चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पूरी देखें, एक कमेंट करें, अमल की आपको इजाज़त है। तो दोस्तों मैंने उस बंदे को बताया जो यकीन नहीं कर रहा था कि हाँ भाई ये सराहने के नीचे पैसे रखो अमीर हो जाओ, ये होता है। तो मैंने कहा रहने दे यार, तूने यहाँ का, मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, तूने 2000 फीस भरी है, नहीं करना ना कर। साल बाद फिर उसने कर लिया ना, मुझे कौन सा उसने बताया कब किया कब ना किया। साल बाद मिला, कहने लगा इमरान भाई एक दावत पर मिला ना, किसी शादी पर मैं गया हुआ था, कहने लगा यार तू बड़ी पोची चीज़ है। मैंने कहा यार बस कर, 4 बंदे सुन रहे हैं, क्यों मुझे खाम खा तंज का निशाना बनाता है, मैंने कुछ तेरे से पैसे लिए हैं? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा जा। उसने फिर मन्नत की, मेरे पास खड़ा हो गया यार, उसने कहा मैं तंज नहीं कर रहा, सही बात कर रहा हूँ, आप हुक्म करें, आप कोई खिदमत बताएं मैं करूँगा। मैंने कहा मैंने क्या किया तेरे साथ? कहने लगा आपका अमल कट कर गया, आज मेरा पैसा चारों तरफ से अल्लाह देता है, एक काम नहीं, मैं 4 मेरे कारोबार हैं और सब में लाखों रुपए महाना कमाता हूँ। तो मैंने कहा क्या किया? वही अमल जो मैंने बताया, वो अमल मैं आपको बता के इजाज़त चाहता हूँ कि जो बंदा चाहता है ना अमीर हो जाए, दौलतमंद हो जाए, जिंदा सलामत करिश्मात आंखों से देखे, जिंदा सलामत वो देखे कि माल आ रहा है, गुर्बत जा रही है। अगर वो कभी इस तरह के मामलात में फंसा हुआ था कि लोगों से पैसा मांगता था, यार उधार दे दो, यार मदद कर दो, वो खुद उधार दिया करेगा, खुद मदद किया करेगा। अमल क्या करे? ये अमल दर हकीकत एक सदका है, वो सदका जो बलाओं को तो क्या टालेगा, आने वाली बलाओं को भी टालता है। सदका कई हदीस हैं, मफहूम है, उठाकर आप देख लो। एक तो होता है ना कि हमने ये चीज की, हमारी ये वजीफा किया, हमारी ये मुश्किल हल होगी, होता है ना। एक है सदका, सदका आपकी वो जो तकलीफ है वो तो दूर करता है, आपकी आने वाली तकलीफों के आगे भी बंद बन जाता है अल्लाह के फजल से, और दुनिया भी उसे मिलती है, आखिरत भी मिलती है। अमल क्या करें? 5 रुपए का सिक्का लें, ये नजर आ रहा है आपको 5 रुपए का, ये मेरे पास भी पड़ा है, आप देख सकते हैं, ये 5 रुपए का सिक्का है, मैं दिखाने के लिए रख देता हूँ। 5 रुपए का सिक्का लें, 5 रुपए का सिक्का लेकर इस पर आपने, या आप 10 रुपए भी ले सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे यार सिक्का कहाँ से लूँ, और जब जो अगर आप किसी और मुल्क में हैं, इंग्लैंड में हैं, इंडिया में हैं, अमेरिका में हैं, अपने हिसाब से जो भी करेंसी आप सदके के तौर पर देना चाहो रख सकते हो। जो बंदा 40 दिन ये अमल कर लेता है ना, जिंदगी में उसे माल दौलत की कमी नहीं होती, और जो वो ख्वाहिश जिस ख्वाहिश के लिए करेगा वो पूरी होती है। अब जरूरी तो नहीं ना कि वो बंदा गरीब ही हो, क्या पता उसे और कोई तमन्ना हो। जो तमन्ना है आपके दिल में रख कर आप क्या करें, चले अब मिसाल मैं अपने मुल्क की दे रहा हूँ ना, 5 रुपए का सिक्का है, ये नजर आ रहा है। आप अपने मुल्क पे जहां भी रहते हैं वहां की करेंसी के मुताबिक सिक्का भी रख सकते हैं, कोई नोट भी रख सकते हैं कागज का, कोई मसला नहीं। तो क्या अमल करें? एक सिक्का ले लें या नोट ले लें। यार कोई लोग कमेंट में पूछते हैं ना, नोट हो जाए तो खैर है यार, क्यों नहीं, सदका ही करना है ना। 1 लाख रुपए की दतरी रख लें, है जी, ये तो आपकी इस्तिताअत पर है ना। तो 5 का सिक्का लेकर उस पर आपने इस्तगफार पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि 33 मरतबा, 33 टाइम, और 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। ठीक है जी, ये 33 मरतबा सूरह कौसर और 33 मरतबा इस्तगफार पढ़ के सिक्के पर दम कर लें। बार बार ये मुझे सिक्का उठाना पड़ रहा है, हो गया दम। अब सरकार मन आप इसको अपने सरहाने के नीचे रखें। अब ये क्या जी, सरहाने के और किसी जगह नहीं रख सकते? नहीं, सरहाने के नीचे रखने से चाकू जिन्नात भाग जाएं। तो यार ये भी तो दौलत के असरात होते हैं। जब आप इस सिक्के पर दम करोगे तो क्या आप कुरान को मानते हो ना, तो इस्तगफार को मानते हो ना, तो जब आप उस पर दम आपने सिक्के पर किया होगा, ये सिक्का नजर आ रहा है, तो फिर मुझे बताएं कि उसके आपके ऊपर कितने, आपका जो ओरा है रूहानी बदन, हमारे बदन के ऊपर एक ओरा है हमारा जिसे रूहानी बदन कहा जाता है। ये आमल हजरात जानते हैं, हर बंदा नहीं जानता, साइंसदान भी जानते हैं। तो इस पर असरात नहीं पड़ेंगे। आप सुबह उठे, किसी तंगदस्त को देना है, किसी प्रोफेशनल कारोबारी बेकारी को नहीं देना, किसी वाकई फकीर को, फकीर कहते हैं वली अल्लाह को,
किसी हाजतमंद को दें, और जो आपके दिल की ख्वाहिश है दिल में सोचें, और ये अमल किसी को बताना नहीं मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चुप करके करना है। तो जो बंदा 40 दिन ये अमल कर लेता है ना, उसको दौलत रिज़्क के वो नज़ारे मिलते हैं। वो बंदा मुझे कहता है 4 मेरे कारोबार हैं, और हर कारोबार से लाखों रुपए कमाता। तो दोस्तों ये अमल करें, और देखना आपने खुद मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।